कि हम जो लड़कियों को पढ़वा रहे हैं, तब जान लीजिए जो हम प्रजनन दर की चर्चा कर रहे हैं, अब वो प्रजनन दर 4.3 से घट रहा है, अब आ गया है 2.9 पर। लेकिन कुछ लोग कहते रहता है ना कि कानून बना के प्रतिबंधित करो कि एक परिवार में 2 से ज्यादा नहीं पैदा करेगा। कानून बनाना बहुत बुरी चीज है, वो गलत बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आबादी के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गया है, जहां दुनिया का नंबर 1 भारत हो चुका है आबादी के मामलों में। तो क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है? यह बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने देश में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो इसे लेकर के कई बार सवाल कर चुके हैं। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी इस मांग से सहमत हैं? इसे लेकर के आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी बातें कही हैं। दरअसल आज पटना में राजपूतों का एक सम्मेलन चल रहा है। महाराणा प्रताप जयंती के बहाने बिहार भर के राजपूतों का जुटान पटना में हुआ है और इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि वे आखिर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर क्या चाहते हैं। क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए और देश में जनसंख्या नियंत्रित कैसे हो, इसे लेकर के नीतीश कुमार ने बताया है कि वे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की दिशा में पहले से ही कार्यरत हैं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण को कानून से नहीं बल्कि वो अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। वो तो जागरूकता फैला रहे हैं, बिहार की बेटियों को शिक्षित कर रहे हैं और जब शिक्षित बेटियां होंगी तो प्रजनन दर अपने आप कम जाएगा। देश भर में उन राज्यों में जहां की बेटियां शिक्षित हुई हैं वहां प्रजनन दर कम है और बिहार भी उस दिशा में आगे बढ़ा है। इसीलिए बिहार की बेटियों को शिक्षित करने के लिए नीतीश कुमार ने बड़ी मुहिम बढ़ाई है और बिहार एक तरीके से उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी को फिर से दो टूक जवाब दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से जनसंख्या कम नहीं होगा बल्कि इसके लिए आपको जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। तो गिरिराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी को किस सधे अंदाज में आज नीतीश ने जवाब दिया है, आप सुनिए नीतीश कुमार की जुबानी। अरे उन्हीं के बाद आप में से बहुत लोग जो बैठे हुए हैं उस जाति के कैसे यहां पर आए और वहां से निकल करके दूसरी जगहों पर कैसे बसे और कितनी बड़ी संख्या में बसे, तो ये सब जानते हैं। अब भामा शाह का भी जो उनको मदद मिला, तो भामा शाह ने जो मदद किया, और भामा साहब जैन धर्म के थे और आपको मालूम है उसी समय जैन धर्म वाले भी बहुत लोग आ गए बिहार में, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए यहां पर सबकी इज्जत की जाती है और सब अपने ढंग से काम करे। लेकिन हम तो यही बात कहेंगे, राजनीति की बात हम कभी नहीं कहेंगे। उनको तो जो अच्छा लगे वही करें, जिसको मन करे उसका समर्थन करें, उसके लिए सबको आजादी है, उस पर हमको कुछ नहीं कहना। लेकिन इतना हम जरूर करेंगे कि आपस में प्रेम का भाईचारा रखिएगा, समाज के अन्य तबकों के साथ भी जरूर एकजुटता पैदा करिएगा, दोस्ती पैदा करिएगा, महिलाओं का सम्मान करिएगा। और आज आप देख न रहे हैं महिलाओं के लिए जो हमने काम शुरू किया है, अब कितनी बड़ी संख्या में जीविका दीदियां हुई। पहले कितने कम लड़के लड़कियां पढ़ रही थी, अभी पढ़ रही थी, और उसी के चलते ये जो आबादी बढ़ रही है। प्रजनन दर कितना था जी? 4.3 2005 में, और लड़कियों का जो हमने सर्वेक्षण कराया तो पता चला कि पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो दुनिया भर में प्रजनन दर देखा गया उस परिवार का 2 था, और बिहार में भी पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास थी, उसका भी प्रजनन दर 2, और मैट्रिक से भी आगे पास है, इंटर पास से आगे है। तो देश का जो पता चला प्रजनन दर 1.9, और बिहार में वो सर्वे कराए तो देखा कि प्रजनन दर, अगर महिला पढ़ी हुई है इंटर उससे भी आगे, तो प्रजनन दर 1.6। और उसी समय से जो हमारी खुशी हुई है, जो हम इतना ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ा करके और सब कुछ कर रहे हैं, तो आखिरकार आप सोच लीजिए कि आप जो है महाराणा प्रताप साहब ने लड़की को गिरफ्तार किया
लड़के को मना किया, महिलाओं के साथ ये सब काम मत करो। और हम लोग देखिए महिलाओं के लिए कितना कर रहे हैं। अब मालूम है ना कि हम लोगों ने पंचायती राज चुनाव में 2006 में और नगर निकायों में 2007 में हमने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया। आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और उसके बाद आपको पता है ना अब कि हम जो लड़कियों को पढ़वा रहे हैं, तब जान लीजिए जो हम प्रजनन दर की चर्चा कर रहे हैं, अब वो प्रजनन दर 4.3 से घट रहा है, अब आ गया है 2.9 पर। हम लोग पूरे चक्कर में हैं, ये काम होता रहेगा, सीधे वो 2 पर आसानी से आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते रहता है ना कि कानून बना के प्रतिबंधित करो कि एक परिवार में 2 से ज्यादा नहीं पैदा करेगा। कानून बनाना बहुत बुरी चीज है, वो गलत बात है। लेकिन ये काम करना हम लोग कितना कर रहे हैं। तो आप जरा सोच लीजिए कि अगर सचमुच आप महाराणा प्रताप के बारे में सोचिएगा तो समाज के हर तबकों का जो उत्थान करते थे, और वही सब काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए तो यही कहेंगे खाली महाराणा प्रताप जी का के चीज को आप पर मत, लेकिन उनका जो किया हुआ काम है, हम तो इनको कहेंगे भाई कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, उसके साथ साथ उन्होंने जो सबके लिए काम किया और उनका जो सब लोगों ने साथ दिया, इसलिए इसके बारे में सब जगह एक एक गांव और एक एक जगह पर उसको छपवा के लोगों के बीच में करवाइए। जैसे हम लोग बापू के बारे में एक एक बात करते हैं, उसी तरह से महाराणा प्रताप के बारे में भी इसको करिए। और एक एक लड़के लड़कियों को ये चीज मालूम होगा तो कितना आगे बढ़ेंगे। और आप लोग जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो आप लोग भी कितना आगे बढ़िएगा, बहुत आगे बढ़िएगा, बहुत लोगों के साथ मिलकर के आगे बढ़िएगा और बहुत आगे तरक्की करिएगा। तो इसलिए अब महाराणा प्रताप जी का तो जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग मनाएंगे, लेकिन अभी जो भी कह रहे हैं हम लोग तो इन बातों को अब बच्चे बच्चियों का और स्कूलों में भी अब हम इस बात को प्रभावित करेंगे कि उन्होंने कितनी बातों को किया।